पर राम कथा सिखाती है जिंदगी जीना। रामायण होना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण का सार ग्रहण करना चाहिए। राजा दशरथ जी बैठे बैठे विचार करने लगे कब मेरे बेटे बड़े हो गए, जो काम का जाना हो भी देना चाह रहे, जो करे बगाड़े तो युवा में बेकार बुढ़ापा में दौड़ता बना अपनी शादी में। सही कह रहे हो, इतना नहीं दौड़ना ताकि बुढ़ापे में रेस्ट करो खराब हो और कमाओ। लेकिन माँ बाप बूढ़े भी हो गए ना, 60 साल के बाद में आदमी को सारा काम देख रेख का करना चाहिए, बस 60 साल 65 साल के बाद। फिर आपको जैसा जमे आप करो, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 60 साल के बाद में भजन करो, घर की देखभाल करो, जो काम आदमी को है। भजन करो राम जी का, घर की देखभाल करो और चाबी बेटे को सौंप देना चाहिए। बेटा मैंने तुम्हारी जिंदगी में हाउ गो कर दो तो गिदो, अब भगाड़े तो थू हजारे तो थू गलत कर तो कह सकते हो, पर आपको डिस्टर्ब नहीं करना। माँ को भी चाहिए कि तू भी किसी की बहू थी, जो नहीं बात है, तू भी किसी की बहू थी। 60-65 साल की उम्र आ जाए, लाड़ी को डिस्टर्ब करना बंद कर दे तो घर बन जाएगा। 60-65 साल की उम्र हो जाए तो लाड़िया भी कहे कि भाई था मैं अकल को नहीं, अकल बढ़ने नहीं है, समझ जाए अकल को नहीं उसको तो माँ को भी चाहिए कि डिस्टर्ब नहीं करे। तो मैंने तो मेरी जिंदगी में जितना कमाना था कमा लिया, खा लिया, पी लिया, मौज कर लिया, अच्छा सुधार दिया, बढ़ा दिया, तुमको बैठ करके भजन कर, घर के बच्चे बच्ची संभालो, घर की रखवाली करो और मस्ती से डिस्टर्ब नहीं करना। ज्यादा ज्यादा चालता बल के हाथ करो नहीं, आगे करो तो लाता रह के बैठो। बाकी बात समझ जाओ अपनी भाषा में जरूर लो आपने, अब थाके जैसे होश में हो जो जब जैसे सोचे। लेकिन बुढ़ापा में माँ बाप का ये धर्म होता है। और ये महाराज दशरथ जी को गुरु जी ने शिक्षा दी है। गुरु जी ने कहा कि महाराज दशरथ अब बूढ़े हो गए, आपके बड़े बेटे बड़े हो गए, बेटा मोटा हो गया, आपको तो छोरा ने डिस्टर्ब करो, छोरा छाती को बोल जाए, छोरा छाती को बोल जाए, पहले काम करोगे बेटा अमान तो दूर वगैरह तो भजन करो भगवान का, इसलिए राजपाट का काम इनको सौंप दो। ये शास्त्र कहता है। 8 साल की बूढ़ी माता है, कमर झुकीगी, गेड़ो हाथ में, ने चाबी को मर गए, हमारी पूछी क्या, हमारी चाबी क्या, चाबी हो तो करे भाई। बूढ़ा आदमी बूढ़ो भी क्यों नचल ठिकाने बोली, मैंने कहा मैं पेटी में उतारो और मार गए, मैंने पूछी क्या। ये नहीं होना चाहिए। अब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आपको नहीं, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सौंप देना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि महात्मा बैठे कि महाराज आपकी उम्र हो गई, आपके सफेद हो गए, बाल हो गए, भजन करो भगवान का, छोड़ उनको संभाल लो और ये काम आप इनको सौंप दो। आपके बेटे को युवराज का पद दे देना चाहिए। युवराज का पद देने की तैयारी करी, रात में सारी सभा इकट्ठी करी, सब लोगों को इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके बुला करके और सभी को बुलाया और उनको राजपाट की तैयारी करी। तो देवता लोग घबराइया कर भगवान राम जी को अवतार नहीं करने थी, वो काम तो अधूरा, राम जी राजा बन जाएगा तो सारा काम बिगड़ जाओगे। तो राक्षस कैसे मरेंगे, ये पापी मरेगा करे, कैसे मरेंगे राम। राम ने कहा कि विचार किया कि पापी मरेंगे कैसे, ऐसा विचार करके सब देवता लोग भगवान के चरणों में गए और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कुछ करो, ऐसा नहीं हो कि राम राजा बन जाए, अश्विनी रह के राम राजा होने जाए। जब समय सुबह तो राम राजा बनने वाले थे, लेकिन रात की रात में देवता लोग सब गए माता सरस्वती के पास में और माता सरस्वती से प्रार्थना करी। सरस्वती को बुद्धि और बुद्धि आई और आकर के एक मंत्रा नाम की दासी थी कहाँ, अयोध्या में, उसकी बुद्धि को खराब कर दिया। जब मंत्रा बनो बना काम बगाड़ दे, ध्यान दीजिए, मंत्रा करने के जो बनो बनाए घर बिगाड़ दे, किसी का बना बनाया काम करा दे और दो आदमियों के बीच में बने प्रेम को बिगाड़ दे, उसको कहते मंत्रा या मंत्रा कहीं गड़बड़े। मंत्रा ने क्यों, उसकी मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ दी किसने,
माता सरस्वती ने, भाई योग तो कर लो कहीं के, सरस्वती ने उसकी बुद्धि में